नमस्कार, वंदे गो मातरम। मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि आज ये आप चैनल देख रहे हैं, इसलिए कि आज संपूर्ण भारत को एक जैविक दृष्टिकोण से, एक गो आधारित कृषि के दृष्टिकोण से और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के दृष्टिकोण से इस चैनल ने आपको इस प्रांगण को दिखाने का प्रयास किया है, जहां जैविक खेती लगातार पिछले 10 वर्षों से हो रही है। यही केंद्र है पिंजरापोल गौशाला। यही केंद्र है राजस्थान राज्य में, जहां जैविक वन औषधीय पार्क है, जहां औषधीय पादपों की खेती होती है, जहां प्रशिक्षण होता है, जहां लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप गांव में ही रह कर के किस प्रकार से लाखों रुपया कमा सकते हैं। यहाँ ये समझाया जाता है कि आप पत्तियां सेल कर सकते हैं। यहाँ ये बताया जाता है कि अश्वगंधा, चिरायता, आंवला, एलोवेरा व तमाम औषधीय पौधे, काली हल्दी, सफ़ेद मूसली इस प्रकार से हो सकते हैं कि वहाँ पर बैक्टीरियाज का समूह तैयार करके जैविक खेती का एक प्रारूप तैयार किया जा सकता है। यहाँ एक बात बताई जाती है कि गाय का गोबर निर्यात भी होता है, गाय का गोबर खाद भी बनती है, गाय के गोबर से दीपक भी बनते हैं, गाय के गोबर से एक गमले भी तैयार होते हैं और गाय के गोबर से राखियाँ भी बनाई जाती हैं। यहाँ ये विषय बताया जाता है, यहाँ उसको बताया ही नहीं जाता, उसके प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हम आपको अपने केंद्र के माध्यम से एक बात बड़ी विश्वसनीयता के साथ में बताते हैं कि यदि आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर 2 दिन रुकते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। अब तक का इतिहास है कि यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के लगभग लोगों ने 1 एकड़ में 12 लाख रुपए तक कमाए हैं। तो इस तरह की औषधीय फसलों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, जो आपको आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने का काम करती है। यहाँ गोबर की बहुमूल्यता को समझाया जाता है कि जो आपके जीवन में किस प्रकार से आपको आर्थिक शक्तिशाली बनाने का काम करता है। यहाँ गौ माता के संवर्धन और संरक्षण का कार्य किया जाता है कि किस प्रकार से आप जो है इस कार्य को करके इस देश में अनोखापन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गौ माता के गोबर की लकड़ी बनाना, किस प्रकार से लकड़ी बना करके आप आर्थिक संवर्धन का कार्य किया जा सकता है। इस बात को भी आप प्रकाश में ला सकते हैं। हमारे यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। पहले लोगों को ये लगा था कि भारत के लोग जो है इजराइल जाके खेती सीखें। अब कोरिया से लोग यहाँ आ रहे हैं खेती सीखने के लिए, या अमेरिका से लोग आ रहे हैं, या जापान से लोग आ रहे हैं, या ब्रिटेन से लोग आ रहे हैं, और यहाँ आकर के लोग सीखते हैं खेती कि कैसी औषधीय खेती होती है और वो किस तरीके से भारत के जयपुर में ये सिखाई जा रही है। हमारे यहाँ पर गाय के गोबर से केंचुए की खाद तैयार की जाती है। प्रतिदिन 30 मैट्रिक टन गाय का गोबर यहाँ आता है और उस पूरे गोबर को डेली प्रोसेस किया जाता है। यहाँ 3000 गौ माताएँ हैं। अब बहुत बड़ा गौवंश किस प्रकार से यहाँ पर रखा जाता है, उसके गोबर को कैसे यूज किया जाता है, उसको अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से लाभान्वित किया जाता है, ये सब समझने के लिए आप हमारे यहाँ आकर के ये सब चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो, प्रशिक्षण ले सकते हो। देखिए, जो किसान खेती करते हैं उनके फसल को हम उत्पादन को खरीदते हैं। जैसे काली हल्दी है, अभी फसल आइए देखिए आप इस तरीके से रखी है और अब इसको हम चाइना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया, भारत जो है चाइना से परचेज करता है, हम चाइना को माल बेच रहे हैं। ये भारत की शक्ति है, ये भारत की क्रांति है और ये भारत है। हम गाय के गोबर की लकड़ी हमने 1700 मैट्रिक टन गुजरात भेजी थी। ये पिछले हम 10 सालों से कर रहे हैं, लेकिन इस बार राजस्थान के जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने अपने यहाँ पर इसको जलाया। जयपुर में 4000 जगह होलिका दहन हुई गाय के गोबर की लकड़ी से। तो गाय के गोबर की लकड़ी को हम गांव-गांव में लकड़ी बनाने का उद्योग भी प्रारंभ करा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा काम होगा। साथ में हम पौधों की नर्सरी बनाने पर काम कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो। राजस्थान को हरा भरा राजस्थान बनाना हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है पर्यावरण की दृष्टि से। प्रदेश को ऑर्गेनिक राज्य बनाना है, इस देश को शक्तिशाली पेस्टिसाइड फ्री
देश बनाना है। आज हमारे देश में संकट बहुत बड़ा है। हमारे देश के मसालों को विदेशी देशों ने बैन कर दिया है। उसमें ये कहा गया है कि हाई पेस्टिसाइड इसमें यूज होता है, इसलिए इसका उपयोग भारत से लेना बंद कर रहे हैं। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद, ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक संकल्प लिया है कि देश की 75,000 गौशालाओं को गोबर के माध्यम से, गोबर की बिक्री के माध्यम से, गोबर की खाद के माध्यम से एक सशक्तिकरण करने की दिशा में कार्य करेंगे। इस राजस्थान राज्य को ऑर्गेनिक राज्य बनाएंगे। इस देश के बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य, 3,76,000 हेक्टेयर वाली भूमि का राज्य, इस देश के अंदर 50 ज़िले का राज्य। यहाँ पर सभी प्रकार के मसाले जैसे कि जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, लहसुन है, प्याज है, सरसों है, व अनेकों धनिया है, व अनेकों 74 प्रकार के जीन्स जो कि यहाँ पे कॉमर्शियल दृष्टिकोण से उगाए जाते हैं, उनको यदि शुद्ध और जैविक खिलाया जाए तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कम से कम 4 गुना ज़्यादा इजाफा हो सकता है। इसलिए हम राज्य को ऑर्गेनिक राज्य बना रहे हैं। आप यहाँ पिंजरापोल गौशाला आएँ, यहाँ देखें कि एक ही छत के नीचे, एक ही खेत के अंदर किस तरह से आंवला भी है, एलोवेरा भी हो रहा है, मोरिंगा भी हो रहा है, सहजन भी हो रहा है, व कौच भी हो रहा है, व अनेकों प्रकार की औषधीय खेती हो रही है, जिससे कि कैसे हम 10 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है आपको इस जैविक वन औषधि केंद्र को देखना। ये बहुत अनमोल, अस्मरणीय, बहुत ही सुंदर यहाँ का स्थान है। यहाँ पर आप प्रशिक्षण लें, यहाँ आएँ, यहाँ देखें, यहाँ महसूस करें और यहाँ पर आकर के आप अपने जीवन में एक नया संकल्प ले सकते हैं, नए विचार पैदा कर सकते हैं कि किसान भी देश को बदल सकता है, किसान भी औद्योगिक हो सकता है, किसान भी बड़ा काम कर सकता है। इन सब बातों को सोचने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए और उनको महसूस करने के लिए आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ आइए, यहाँ लाइव देखिए, लाइव प्रशिक्षण लीजिए। धन्यवाद।